तो नमस्कार दोस्तों, आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव विकास सूचकांक HDI। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं और पिछला वीडियो था संस्थाओं से संबंधित, सांख्यिकी संस्थाओं से संबंधित, जिसमें 2 वीडियो बने थे। उसको आपने अभी तक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा संगणक भर्ती से संबंधित कई वीडियो अपलोड किए हैं, उन सबको आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये मानव विकास सूचकांक ये संगणक भर्ती परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, इसके अलावा और भी जो भी कोई एग्ज़ाम है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मानव विकास सूचकांक। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो मानव विकास सूचकांक HDI, यानी H का मतलब होता है ह्यूमन, D का मतलब डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक का जनक है जी ये मकबूल उल हक। तो ये मानव विकास सूचकांक का जनक है मकबूल उल हक, जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक से संबंधित विचार व्यक्त किया था सबसे पहले, तो इनको इनका जनक माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो UNDP करता है अभी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी करते हैं, HDI के आंकड़े जारी करती है। इसके अलावा भारत में HDI के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में HDI के यानी मानव विकास सूचकांक के आंकड़े नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इससे पहले जब 2015 से पहले इसका नाम योजना आयोग था, तब ये योजना आयोग करता था, और 1 जनवरी 2015 के बाद नीति आयोग बन गया था। तो भारत में HDI यानी मानव विकास सूचकांक के आंकड़े वो नीति आयोग करता है, और 2002 से भारत में ये आंकड़े जारी किए जाते हैं जी। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक से संबंधित यानी सर्वप्रथम आंकड़े किसने जारी किए थे? तो मध्य प्रदेश ने 1995 में जारी किए थे HDI से संबंधित आंकड़े, और राजस्थान में 2005 में ऐसे आंकड़ों की शुरुआत हुई थी। HDI से संबंधित यानी मानव विकास सूचकांक से संबंधित जो आंकड़े हैं राजस्थान में 2005 में जारी किए गए थे। इसके अलावा HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने का आधार क्या है? तो LIE मतलब लाइफ, L का मतलब होता है लाइफ, I का मतलब होता है इनकम, और E का मतलब होता है एजुकेशन। यानी लाइफ का मतलब जीवन प्रत्याशा, यानी किसी भी देश की या राज्य की कैसी है, उसके आधार पर HDI के आंकड़े जारी किए जाएंगे। इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसके आधार पर को भी देखा जाता है। इसके अलावा एजुकेशन मतलब शिक्षा के स्तर को भी देखा जाता है, उसके आधार पर HDI जारी करने का आधार है ये, यानी मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं LI के द्वारा, मतलब लाइफ इनकम एजुकेशन के द्वारा जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, और शिक्षा का स्तर कैसा है, इनके आधार पर मानव विकास सूचकांक के वो आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब आगे देखिए जी, एक 2015 की रिपोर्ट के अनुसार है HDI के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें से 188 देशों को लिया गया था, और इसमें से पहला स्थान नॉर्वे का मिला था। उसके अलावा दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का था, और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का था, और भारत का स्थान पूछे तो 131वां स्थान भारत का था HDI रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक में 188 देशों में 2005 के आंकड़ों के अनुसार भारत का 131वां स्थान है। सॉरी, 2015 के अनुसार है जी, ये 5 नहीं है। तो 2015 के अनुसार नवीनतम आंकड़े है ये, 131वें भारत का स्थान है, और 2014 में भी भारत का 131वां स्थान ही था अभी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं।
कि मानव विकास सूचकांक को किस आधार पर मापा जाता है, इसमें अति उच्च स्थान किसका माना जाता है, यानी 0.791 से लेकर के 1 तक, यानी इनके बीच में जो इस देशों के आंकड़े होते हैं वो अति उच्च माने जाते हैं, यानी जैसे नॉर्वे का स्थान इसी में आता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का स्थान इसमें आता है। इसके अलावा उच्च वाले में 0.720 यानी 00 से लेकर के 0.79 तक, इनके बीच में जो आते हैं इनको उच्च माना जाता है। इसके अलावा मध्य में यानी 0.541 से लेकर के 0.699 तक के जो इनके बीच में आते हैं वो मध्य मानी जाती है, और निम्न वाले 0 से लेकर के 0.54 तक मानी जाती है। और भारत का स्थान मध्य में, ये देख लीजिए, भारत में 2015 के अनुसार है तो मानव विकास सूचकांक था 0.624 था, जो कि मध्य में आता है। ये आप देख रहे हो। इसको एक बार और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार प्रश्न आते हैं इसमें। तो ये मानव विकास सूचकांक है, इनका जनक देखा आपने 1990 में मकबूल उल हक जो कि पाकिस्तान के है, उसको 90 से माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े UNDP जारी करता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा भारत में HDI यानी मतलब यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी मानव विकास सूचकांक के आंकड़े नीति आयोग जारी करता है। इसके अलावा सर्वप्रथम आंकड़े जारी मध्य प्रदेश ने किए थे, और राजस्थान में 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। HDI जारी करने का आधार है वो LIE है, लाइफ, इनकम और एजुकेशन को देखा जाता है, तीनों को देखा जाता है, उसके आधार पर HDI जारी की जाती है, मतलब मानव विकास सूचकांक के आंकड़े वो जारी किए जाते हैं। इसके अलावा 2015 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 188 देश थे, जिसमें से नॉर्वे का पहला स्थान था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का था, तीसरा स्विट्जरलैंड का था, चौथा 131वां है जी भारत का स्थान। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो इनके मध्य में आते हैं वो अति उच्च वाले, मध्यम वाले और निम्न वाले आते हैं, और भारत का जो कि एक मध्यम स्थान है इनका। और भारत 2015 में भारत का जो सूचकांक है 0.624। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक, मानव विकास सूचकांक। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय ज़रूर देना, और एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।